वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9 का साइंस में फिजिक्स चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल। ठीक है, वो आपका अध्याय 10 में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आप लोगों के सामने लेके आए क्लास 9 का। ठीक है, जो आपका अध्याय 10 में है। ठीक है, क्लास 9 का है। तो चैप्टर का नाम जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, सबसे पहले तो हमको जानना ये है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल क्या है पहला क्वेश्चन रखें। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण को पहले जानना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन क्या, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। क्लियर है? तो उत्तर में देखिए क्या लिखा, विश्व के सभी पिंड, पिंड मतलब यहाँ पे कोई भी वस्तु। ठीक है, विश्व के सभी वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो उनके क्या, किस पर, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास पर निर्भर करता है। वस्तु के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अब समझा रहे, देखिए विश्व के सभी पिंड, उदाहरण ले लीजिए, ये मान लीजिए गेंद, एक गेंद को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, वो कुछ दूरी जाने के बाद फिर वापस पृथ्वी की ओर आने लगती है। तब जब वो जो गेंद है, गेंद का भी तो द्रव्यमान होता है और पृथ्वी का भी द्रव्यमान होता है। तो हम अगर पूछे कि किसका द्रव्यमान ज़्यादा हो, गेंद का कि पृथ्वी का, तो ऑब्वियसली आप लोग बिना सोचे क्या बोलोगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने का क्या, ताकत भी ज़्यादा रखता है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण वो क्या, गेंद को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, हमको प्रतीत यही होता है ना, गेंद को अपनी ओर खींचता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर आकर्षित होती है। ठीक है, लेकिन जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है हम लोगों को नज़र वही आता है कि वो जिधर द्रव्यमान है वस्तु, दूसरी वस्तु कम द्रव्यमान वाली वस्तु अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु की ओर आकर्षित होते हुए हमको प्रतीत होता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें वही लिखा हुआ था। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? आइजक न्यूटन ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, इसके पीछे कहानी है। ठीक है, छोटी सी कहानी है। जो आइजक न्यूटन थे वो एक सेब, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, तो अचानक से उनके सर के ऊपर ना एक सेब आके गिरा। तभी उनके मन में विचार आया कि सेब जो गिरा वो जब पेड़ से गिर रहा है तो नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, या फिर दाएं बाएं उधर क्यों नहीं गया, वो सीधा नीचे ही क्यों आया। ठीक है, उन विचारों को वो सोचा, अध्ययन किया और बाद में उन विचारों को व्यक्त करके उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया। ठीक है, क्योंकि वो जो फल है, एप्पल है, किस वजह से पृथ्वी की ओर सीधा नीचे गिरा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे गिरा। तो उसका खोज किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइजक न्यूटन ने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए खोज किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइजक न्यूटन ने किया था। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? ठीक है, हम लोग पढ़ ले कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए, अभी समझ गए। अब देखिए सार्वत्रिक नियम क्या है गुरुत्वाकर्षण का। विश्व का प्रत्येक पिंड, सेम लाइन है, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है। अन्य पिंडों को, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को मतलब कोई दो पिंड मान लो, एक दूसरे को आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए दो वर्ड आया है,
एक समानुपाती आया है, ठीक है, एक आपका समानुपाती आ गया और एक आपका व्युत्क्रमानुपाती आ गया। तो पहले समानुपाती क्या है और व्युत्क्रमानुपाती क्या है उसको पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए समानुपाती क्या है उसको पहले देखते हैं। समानुपाती एक कार का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। कार, अगर कार में 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, एक कार में अगर हम लोग 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो डिस्टेंस वो कितना जाता है, 100 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना दूरी जा सकता है। चलिए समानुपाती क्या है पहले देखते हैं। समानुपाती कार को उदाहरण लेकर बताते हैं। 10 लीटर पेट्रोल, ठीक है, 10 लीटर क्या आपका पेट्रोल है, ठीक है। ये क्या है आपका दूरी, डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग 10 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो उसमें कितना जाता है आपका 100 किलोमीटर दूरी जाता। अगर इसी को हम लोग 2 गुना कर देते हैं, 10 को 2 गुना करते तो कितना होगा, 20 लीटर हो जाएगा, होगा ना। तो 20 लीटर पेट्रोल में तो हम लोग कितना दूर जा सकते हैं, 10 लीटर में 100 किलोमीटर जा सकते हैं, तो 20 लीटर में कितना किलोमीटर जाएंगे, ऑब्वियसली कितना होगा 200 किलोमीटर। तो अब लोग बता सकते हैं कि अब ये कितना गुनी बढ़ा, 2 गुनी बढ़ा है। मतलब ये अगर 2 गुनी बढ़ा तो ये भी 2 गुनी बढ़ गया, ठीक है। ये हो गया मान का क्या समानुपाती, मतलब एक अगर बढ़ता है जितना अनुपात में तो दूसरा भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है। अगर अभी उसको घटा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए 20 लीटर है, इसको हम लोग आधा कर दिए, इसको अगर आधा कर देते हैं, ठीक है, मतलब 1/2 कर दो, तो 2 से अगर भागा देते हैं, 2 से भागा करने से ना आधा होगा, और इसी को 2 से भागा दे देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 10 लीटर। चलो 10 लीटर, तो इसको 10 लीटर है, बस ये 10 लीटर हो गया, तो ये भी कितना होगा आपका 100 लीटर, 100 किलोमीटर, डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर होगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब ये भी कितना हो गया आपका आधा हो गया, क्लियर है। चलिए आप बोलोगे नहीं ये तो पहले जैसे ही 10 था वही आ गया। चलो अगर नहीं समझ में तो इसको करो, अगर इसको मान लीजिए आधा कर देते हैं, आधा मतलब 2 से भागा, अब 10 को 2 से भाग कर दिए तो कितना आएगा आपको 5 आएगा। अब हम 5 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो मेरा दूरी कितना जाएगा, 10 लीटर में मेरा 100 किलोमीटर दूरी गया, तो 5 लीटर में कितना जाएगा उसका आधा। ये जब आधा कर दिए, ये 10 को जब आधा कर दिए तो 5 आया, तो इसका भी तो आधा हो जाएगा। 10 लीटर में 100 किलोमीटर जा रहा था, तो 5 लीटर में कितना जाएगा उसका आधा, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, दोनों समान अनुपात में बढ़ रहा है। अगर पेट्रोल घटा देते हैं तो डिस्टेंस भी क्या हो जाता है, घट जाता है, वो भी समान अनुपात में, ठीक है। ये हो गया आपका समानुपाती करनी है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए पेट्रोल का अगर हम x मानते हैं और डिस्टेंस को अगर y मानते हैं, ठीक है, पेट्रोल का अगर x माने और डिस्टेंस को y माने तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो समानुपाती में x समानुपाती है किसका, y का, क्लियर है। ये आपका हो गया समानुपाती, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं इंग्लिश में, मतलब ये जितना बढ़ेगा उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये घटेगा उसी अनुपात में ये भी घटेगा, क्लियर है। अब चलिए व्युत्क्रमानुपाती क्या है उसको देखते हैं। चलिए अब व्युत्क्रमानुपाती को देखते हैं क्या होता है। व्युत्क्रमानुपाती उसी को सेम कार के उदाहरण लेके समझा रहे हैं। चलिए अगर स्पीड, मान लीजिए स्पीड को हम लोग x रखे हैं और टाइम को y रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मतलब प्रति घंटा, h मतलब आवर, ठीक है, आवर को हिंदी में क्या बोलते हैं घंटा। एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो उसको कितना किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए कितना समय लगा, 1 घंटा,
ठीक है, ठीक है, 1 घंटा लगा। अब इसी को अगर हम लोग स्पीड को 2 गुना कर देते हैं, स्पीड को अगर 2 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब देखिए स्पीड को हम लोग 2 गुना कर दिए तो टाइम क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? सोचिए थोड़ा। ऑब्वियसली घटेगा। अगर हम लोग स्पीड से जाएंगे तो समय कम लगेगा हम लोग को, ठीक है। ये अगर 2 गुना हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, आधा, मतलब 1/2 आवर। अगर हम लोग x को बढ़ाते हैं तो y क्या होगा, उसी अनुपात में क्या होगा, घटेगा। तो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती किसका है, y का। क्लियर है? ये आपका हो गया। मतलब x को अगर बढ़ाएंगे तो y क्या हो जाएगा, उसी अनुपात में घटेगा, और y को अगर बढ़ाएंगे तो x क्या हो जाएगा, घटेगा। ये आपका होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग टॉपिक में आते हैं जो पढ़ा रहे थे। चलिए यहाँ पे, विश्व के प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करती है। ठीक है, बल से आकर्षित, ये बल द्वारा आकर्षित करती है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। अब हम जो बताएंगे उसको देखिए, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब द्रव्यमान मतलब को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, मास। ठीक है, क्लियर है? देखिए यहाँ पे दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल लेटर m। ठीक है, यहाँ पे हम बता दे रहे पहले कि F किसको लिखे, F इक्वल्स टू गुरुत्वाकर्षण बल, कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m किसको माने, वस्तु का द्रव्यमान, और d किसको माने, पृथ्वी और वस्तु की दूरी माने हैं, और g जो आपका निकलेगा वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ठीक है, kg का -2। ठीक है, अब पहले ये तो लास्ट में आएगा, पहले हम बता दिए क्योंकि ये आपको f क्या है, m क्या माने, स्मॉल m क्या माने हैं, ये जानना जरूरी था, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पहले इसको बता दिए। ठीक है, अब देखिए टॉपिक में आते हैं। 2 वस्तु लिए हैं, यहाँ देखिए 2 वस्तु, 2 पिंड या 2 वस्तु मान सकते हो इसको। पहला पिंड का नाम है कैपिटल M, पहला पिंड का मास कितना, द्रव्यमान कितना, कैपिटल M, दूसरा पिंड का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं पिंड A, पिंड B। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो। इसका नाम पिंड A है और पिंड B है। दोनों पिंडों के जो बीच की दूरी कितना है, d। बीच की दूरी को हम लोग क्या रखें, d। देखिए यहाँ पे बोल रहा क्वेश्चन में, आंसर में बता रहा है कि जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान यहाँ पे क्या है, m, कैपिटल M और स्मॉल लेटर m, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल मतलब इंटू के समानुपाती। उसी तरह से हम लोग लिखे हैं F समानुपाती है किसका, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का। इसको हम लोग समीकरण 1 रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बीच की दूरी को क्या माने हम लोग, बीच की दूरी को हम लोग d माने हैं। यहाँ पे भी हम डिनोट कर दिए। तो देखिए d क्या है, पृथ्वी और वस्तु की दूरी। ठीक है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम किए हैं F, इसको पहले काट दीजिएगा। ठीक है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। मतलब F जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, मतलब F हमें अभी बताया ना व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा
तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 माने हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, दोनों समीकरणों से क्या बनता है हम लोगों का, f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब समानुपाती होगा m और कैपिटल M और m दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का, बटे इन्वर्सली होगा किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, दोनों हम समीकरण से इसको निकाल लिए। क्लियर है। अब मेरा आता है, देखिए अब अगर हम लोगों को ये समानुपाती या इस साइन को अगर चेंज होता है, हटा के अगर बराबर लगाते हैं तो उसके बदले में क्या लगा दिए हमने, जी लगा दिए। ठीक है, जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया उसका जी का मान। ठीक है, जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल मैथ्स बनाएंगे तो इसमें जी का मान जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग का एफ निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि एफ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल को डिनोट करता है। एम किसको डिनोट कर, पृथ्वी का द्रव्यमान को या मास को। स्मॉल एम किसका मास को डिनोट करता है, वस्तु का द्रव्यमान को। और डी जो है पृथ्वी और वस्तु की दूरी है, ये डी। ठीक है, और जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो सार्वत्रिक नियम अभी पढ़े हम लोग, उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, देखो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व निम्नलिखित है। पहला, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। ठीक है, यही बल, गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा हम लोग पृथ्वी से क्या हुआ, बंधे हुए हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। हम लोग को पता है कि चंद्रमा किसके ओर चक्कर लगाता, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, फिर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, और भी तो कई सारे ग्रह है ना, वो ग्रह सभी ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और किसके वजह से, किस कारण से घूमते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा ही वो लोग चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, फिर चौथा में आता है चंद्रमा तथा सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा। ठीक है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा। ये ज्वार भाटा का कारण क्या है, चंद्रमा तथा सूर्य भी है। ठीक है, ये ज्वार भाटा, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि अगर ये बता दें तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको देख के रखिए, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। क्लियर है। अब बता चौथा क्वेश्चन, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। क्लियर है। देखिए उत्तर में, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरता है तब वो वस्तु मुक्त पतन कहलाता है। गुरुत्वीय बल के कारण मतलब कोई वस्तु, जैसे कोई फल पेड़ से टूट के नीचे गिरा तो किस कारण से गिरा, गुरुत्वीय बल के कारण ना गिरता है। ठीक, कोई गेंद को हम फेंकते हैं तो किस कारण से गिरता है, गुरुत्वीय बल के कारण गिरता है। तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे, वह वस्तु मुक्त पतन में कहलाती है। मतलब वो अवस्था क्या होगी उसका, मुक्त पतन। किस अवस्था में गिरता है, मुक्त पतन की अवस्था में गिरता है। ठीक है, इसको बोले मुक्त पतन। आप इस सबको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, या गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए त्वरण क्या हम लोग पता है, वेगों में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं ना। ठीक है, जब
इसका उत्तर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण क्या है? देखिए त्वरण को तो पता है, वेगों में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा? जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके वेगों में परिवर्तन होता है। मतलब देखिए कोई वस्तु अगर पृथ्वी की ओर गिर रहा है, ठीक है, कभी बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है, और कभी उसका गति कम होता है, मतलब एक ही रफ्तार से नहीं है, तो वेगों में हमेशा उनका क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो इस त्वरण, ये जो त्वरण जो वेगों में परिवर्तन होता है उसको क्या होता है, क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण बोलते हैं ना। जो ये त्वरण उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है, ठीक है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की, यहाँ पर हम लोग कोई गेंद को ऊपर फेंके, थोड़ी देर बाद वो क्या उस कुछ दूरी पर जाने के बाद वो क्या रुक जाता है, फिर वो वापस नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करता है। तो गेंद जो पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उसका वेगों में हमेशा परिवर्तन होता है। तो वेगों में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। जब वो वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसके वेगों में परिवर्तन तो होता है, वो परिवर्तन का कारण को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, त्वरण। तो मतलब उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ, ठीक है, उस वस्तु में क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण उत्पन्न हुआ। तो इस त्वरण को ही हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्लियर है? अब ये गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल जी भी आया था देखिएगा, और स्मॉल जी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी, मतलब क्वेश्चन लिखा रहेगा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण, मतलब स्मॉल जी को हम लोग क्या गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है, उसको जी से डिनोट करते हैं। और कैपिटल जी को हम लोग किससे डिनोट किए थे? किसको क्या मान के डिनोट किए थे? चलिए कोई बताओ, सोचो सोचो। अब गुरुत्वीय त्वरण को जी से व्यक्त करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल जी भी आया था और स्मॉल लेटर में भी जी आया है, तो दोनों जियो में अंतर है, ठीक है। जो कैपिटल जी था उसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं, और स्मॉल जी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब मात्रक, जी का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं m/s², ठीक है। अब देखिए जी ये बराबर क्या हो? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू m/d। ये जो सूत्र, ये जो फॉर्मूला निकल रहा, ये हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो इसका यूज़ उपयोग होगा, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। क्लियर है? तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।